अब उसे मैं कैसे बताऊं, बहुत गलत बात। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। मजे में हो, स्वस्थ हो, बोलो। कैसे हैं मालिक आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बाल बच्चे, सब बढ़िया हैं, खुश हैं, बताओ जल्दी से। सर वो क्वेश्चन नहीं बना, कौन सा वाला क्वेश्चन नहीं बना बाबू, कौन सा वाला क्वेश्चन बताओ। हम लोग तो मिसलेनियस से शुरू करने वाले थे ना, ये क्वेश्चन नहीं बना। भैया बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो ये तो फिर बहुत ही ज्यादा गलत हुआ आपके साथ में। ICAR मेंस का क्वेश्चन था ये, बनाना चाहिए था आपको, ट्राई करना चाहिए था, ठीक है। ऑल ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, शायरी शायरी शायरी, अरे वाह क्या बात है। शायर बना करके आप लोग हमको छोड़ेंगे एकदम, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मेरे पास एक शायरी है, हम आपको सुना सकते हैं। एक अच्छी शायरी है हमारे पास में, ठीक है। और सर ने मेरे भाई लिखा हुआ था अपने बंगालन के लिए, तो हमने इसे चुरा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, घर बनाया ने बेटिया, क्या बात है, क्या इतना बढ़िया कैसे लिख देते हैं आप, ये बताइए। बहुत शानदार इन्होंने लिखा है, मैं आपको मेरे भाई सुनाता हूँ एक बार, ठीक है। बहुत ही शानदार, मतलब बहुत 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 गजब का, मतलब अरे कुछ सही नहीं है, सही बहुत बहुत गदर का लाइन लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार सुनाता हूँ मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। ये तुमको बताएगा बहुत बढ़िया, मतलब एक बार इनकी मैडम ने इनसे पूछा यहाँ पर, और उन्होंने ये पूछा कि जी इश्क क्या है, बताइए, थोड़ा गौर फरमाइए यहाँ पर कि इश्क है क्या, ठीक है। तो इनका जवाब बड़ा प्यारा था, आप सुनिएगा यहाँ पर कि किसी ने गद्दारी से किया तो किसी ने ईमानदारी से किया, ठीक है। इनकी मैडम ने पूछा इससे कि इश्क क्या है, तो उन्होंने कहा जी इश्क वो चीज है कि किसी ने गद्दारी से किया तो किसी ने ईमानदारी से किया, और उसने कहा तुम्हें मोहब्बत नहीं, अब उसे मैं कैसे बताऊं कि ये इश्क जो है वो हमने एक तरफा भी किया और वफादारी से किया। बताइए क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। क्या बात है, एक और है, एक और है, मतलब जख्म वाला है, बता दे बच्चों को, वो जो आप भेजे थे उनको, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो अर्ज किया था, अर्ज किया है मतलब कि था कोई मेरा जो दिल को जख्म दे गया, था कोई मेरा तो जो दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर रोने की कसम दे गया, लाखों फूलों में से एक चुना था मैंने जो कांटों से भी गहरा जख्म दे गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक ही फूल चुने थे, वो भी कांटों से भी गहरा जख्म दे गया, वाह वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेशक बोल हमारे होते हैं भाई साहब, शब्द इनके होते हैं, बड़े खतरनाक आदमी है ये, ठीक है। अपने बंगाली के लिए लिखते रहते हैं ये, ठीक है। नाम तो पता ही है, सोहेल सर, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए। तो हम लोग मेरे भाई आगे सेशन की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर अब आप लोग सारे लोग लाइव आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि शुरू में काफी कम बच्चे लाइव थे, और मैं अगर इस क्वेश्चन को बताता, 2 लाइन भी आगे पढ़ के सुनाता या समझाता यहाँ पर, तो मुझे यकीन था कि फिर आप लोग रिपीट 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 करते रहते, इसलिए हम रुके रहे ताकि आप लोग लाइव आ जाएं, और तब उसके बाद में हम लोग जो है इसको शुरू कर पाए, ठीक है। तो आ जाइए, अब सवाल पढ़िए, सच में ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का है, आपको पढ़ना चाहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। आइए, कहा गया जी 2 सेल्स वुमेन है, कविता है, कल्याणी है, और इनको यहाँ पर 12% और 15% का कमीशन अलाउड है। और किसके ऊपर में अलाउड है, तो यहाँ पर अलाउड है ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय देम। कविता गेट्स 3% एंड कल्याणी गेट्स 5% एक्स्ट्रा बोनस ऑन द सेल ओवर 20,000। 20,000 से ऊपर का जो ये सेल करते हैं उनके ऊपर में कट रहा है सर, थोड़ा सा एक बार चेक करिए, इनको इतने इतने का बोनस मिलता है। इफ द डिफरेंस इन टोटल अर्निंग ऑफ बोथ कविता एंड कल्याणी 7600, तो कविता का टोटल अर्निंग हमारा यहाँ पर क्या होगा जी, ये हमारा सवाल है, और इस तरीके से हमें इसको बनाना है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे जरा आप देखिए, 2 सेल्स वुमेन है, एक कविता जी है
और एक कल्याणी जी है। तो ये हमारे पास में कौन है, तो ये हमारे पास में कविता है, और ये हमारे पास में कौन है, तो ये हमारे पास में कल्याणी है। ये दो लोग हो गए हमारे पास में, कोई दिक्कत की बात है। कविता और कौन होगा यहाँ पर, तो कल्याणी होगा। कहा गया कि इनको 12% और 15% टोटल सेल के ऊपर में कमीशन मिलता है। जैसे ये टोटल सेल है तो टोटल सेल पर कितना मिलेगा, तो 12%, और ये टोटल सेल है तो टोटल सेल पर कितना मिलेगा, तो 15%। ठीक है। उसके बाद में बोनस मिलता है 3% का, ठीक है, कविता को। और कितने पे, तो जो भी ऊपर वाला पैसा उसके ऊपर में उसको 3% का बोनस मिलता है। और यहाँ पर कल्याणी के पास में क्या है, तो 5% ऑन द सेल ओवर 20,000। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है मेरे भाई यहाँ पर उसके ऊपर में 5% का मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो डिफरेंस कहा गया टोटल अर्निंग में दोनों का। 20,000 से ऊपर का जितना भी ये मैडम सेल करती हैं उसके ऊपर में 3%, और 20,000 से ऊपर में ये जितना मैडम सेल करती हैं उसके ऊपर में 5%। तो डिफरेंस हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोला कि डिफरेंस इन टोटल अर्निंग ऑफ बोथ है जितना, कविता का टोटल अर्निंग हमारे पास में कितना होगा। अब जो डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहीं पर यहाँ दिख रहा है कि जो कल्याणी है वो ज्यादा कमा रही है। क्यों, क्योंकि कविता को 12% का मेरे भाई यहाँ कमीशन मिलता है, तो इसे 15% का मिलता है। इसको 3% का बोनस मिलता है यहाँ पर, तो कल्याणी को 5% का बोनस मिलता है। यानी यहाँ पर इससे कमीशन में भी ये ज्यादा है और इससे यहाँ पर बोनस में भी ये ज्यादा है। क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा 7600 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है टोटल अर्निंग हमारा कितना होगा, टोटल अर्निंग हमारा, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कविता और कल्याणी को लेकर के, तो सबसे पहले मैं इस सवाल को यहाँ पर बेसिक से आप लोगों को बताता हूँ, और उसके बाद में हम इसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच लगा लेंगे। तो जैसे अगर हम इसको बेसिक से मेरे भाई यहाँ पर समझे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे जी, देखिए कविता मैडम का जो अर्निंग है, अगर ये एक्स नाम का मेरे भाई टोटल सेल है, तो टोटल सेल का 12% उनका क्या हो जाएगा, अर्निंग हो जाएगा। टोटल सेल का 12% हमारा अर्निंग हो जाएगा, और ऊपर वाले सेल पर 3% मिलेगा। ऊपर वाला सेल क्या होता है आपको पता है, यानी एक्स में से 20,000 घटा दीजिए तो ये मेरे भाई यहाँ पर ये ऊपर वाला सेल है, और ये ऊपर वाले सेल पर कितना मिलेगा, तो इसका यहाँ 3% इनको मिलेगा। ये सीधी सी बात है, बट मैं मेरे भाई डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो और बहुत लंबा ये सॉल्यूशन आपको ना दिखे। उसके बाद में हम लोग मेरे भाई सीधा वन लाइनर अप्रोच भी अपनाएंगे और देखेंगे कि कैसे इस सवाल को एक लाइन में भी बनाया जा सकता है स्मार्ट अप्रोचेस के अंदर में कैसे लगाया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर जाहिर सी बात है कल्याणी ज्यादा है, कविता कम है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ क्या करेंगे जी, कल्याणी जी में से यहाँ पर माइनस करेंगे, और किसको माइनस करेंगे, कविता को माइनस करेंगे। तो जो हमारा मेरे भाई डिफरेंस आएगा वो हमारा कितने का आएगा, वो 7600 का यहाँ पर डिफरेंस आएगा। कल्याणी को क्या मिलता है, टोटल सेल का 15% है, तो ये टोटल सेल है और इसका कितना मिलेगा, 15% मिलेगा मेरे भाई। और उसके बाद में ऊपर वाले सेल पर 5%। ऊपर वाला सेल कौन सा होता है, एक्स में से 20,000 घटा दो, जो बच गया उस पर कितना परसेंट, तो ये 5%। ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर किसका, कल्याणी का। इसमें से घटाना है, और किसे घटाना है मेरे भाई यहाँ पर, कविता को। कविता का यहाँ पर क्या होगा, टोटल सेल का 12%, यानी x इंटू 12/100 हो जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर के सेलों पर 3%। ऊपर का सेल हमारा कितना होगा, तो x में से मेरे भाई यहाँ पर 20,000 घटा दीजिए, और जो ये बच जाएगा इसका हमारा 3%। और ये दोनों का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा दोस्तों यहाँ पर 7600 होगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा दोस्तों यहाँ पर वो हमारा कितना होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरे भाई यहाँ पर 7600 हो जाएगा। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारा कितने का होगा, 7600 का होगा। ये नॉर्मल है, बेसिक मेथड है, बाद में मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 15x/100 माइनस 12x/100, तो मेरे भाई मिल जाएगा 3x/ में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इस संख्या में से अगर आप देखोगे, ये पूरी संख्या के 5/100 में से पूरी संख्या के 3/100 को घटाओगे, तो ये पूरी संख्या के मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये पूरी संख्या का मेरे भाई यहाँ पर 2/100 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 7600 के। ठीक है, ये पूरा हमने कॉमन ले लिया, 5 - 3 हमारा 2 आ गया। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे कि 3x/ में जो 100 है ये लिख दीजिए आप यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x/ में 100 हो जाएगा मेरे भाई। 2 0 से 2 0 खत्म, 200 का डबल कितना हो जाता है, 400 हो जाता है, और ये 7600 होगा।
अगर हम देखें 3x जमा 2x मेरे भाई यहाँ पर 5x, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर 8,000 हो जाएगा। अगर हमारा ये 8,000 हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ 5 से मेरे भाई बोलेंगे 1600 बार में, और अगर ये 1600 है तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 160000। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो कहा गया जी कविता का टोटल अर्निंग कितना है। ये जो कविता मैडम, इनका टोटल अर्निंग कितना है, ये वो मेथड हम बता रहे हैं यहाँ पे जो एकदम आसान नहीं है, एकदम बेसिक है, जिससे आप समझ सकते हैं। बाकी मैं शॉर्टकट यहाँ पर आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट यहाँ पर कैसे हो सकता है। अब ये हमारा मेरे भाई क्या है, तो टोटल सेल है, और यहाँ कविता की अर्निंग हमारी कितनी है, तो ये पूरी पूरी कविता की अर्निंग है। तो अगर किसी को मेरे भाई कविता का अर्निंग निकालना होगा तो वो यहाँ पर क्या कहेगा, तो वो यहाँ पर एक बात बोलेगा जी टोटल सेल आपका 1,60,000 का आ गया, 1,60,000 का 12% है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1,60,000 का 12% ये उनकी अर्निंग होगी, और प्लस 1,60,000 में से 20,000 निकाल दो तो यहाँ हो जाएगा जी 1,40,000 का यहाँ पर कितना, 3%। ये दोनों को मेरे भाई आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ेंगे तो वही बात है, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 16-12 कितना हो जाता है, 192 हो जाता है, 19,200 हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14×3 के 4200 हो जाएगा मेरे भाई। यानी कुल मिलाकर के 23,400 रुपया ये हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम आपको कमीशन बढ़ा चुके हैं। कमीशन में कैसे करना होता है आपको ये भी हम समझा चुके हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया था, एक सवाल के अंदर में 2 सवाल पूछने के बाद कि कल्याणी के कमीशन में से कविता के कमीशन को घटाओगे तो इतना आएगा। कल्याणी पूरे सेल का 15% लेती है और 20,000 से ऊपर के सेल का 5% लेती है। कविता पूरे सेल का 12% लेती है और 20,000 से ऊपर के सेल का 3% लेती है, और ये उनका डिफरेंस आता है। 15x/100 में से घटा दो 12x/100 तो 3x/100 आ जाएगा। इस संख्या के 5/100 में से माइनस कर दो इस संख्या के 3/100 को, तो इस संख्या का 2/100 आ जाएगा, और इस तरीके से सॉल्व करने पर मेरे भाई x का मान आ जाएगा। जब x का मान आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर आप इनका फर्क बाद में कविता का मान निकाल लोगे। जो बच्चे लेट जुड़े हैं सबसे पहले वो टाइम पर आना सीख जाएं, ताकि ये रिपीट शब्द मेरे को क्लास में नहीं सुनना है। और दूसरी बात, जो पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं पहले मेरे भाई यहाँ पर पीछे की वीडियो को तुम लोग देख लो, ठीक है ना। पीछे की वीडियो मेरे भाई यहाँ देखते नहीं हो और तो उसके बाद में फिर फालतू का कमेंट करना शुरू करते हो, दिमाग खराब ज्यादा करता है। इस बात को यहाँ पर ध्यान में लेके चलो, ठीक है। आ जाओ। एक भाई यहाँ पर कह रहा है सर यहाँ पर ये कैसे है, x का मान यहाँ रख दो, 1,40,000 में से 20,00,000 घटा दोगे, 1,60,000 में से 20,000 घटा दोगे तो 1,40,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर इस सवाल को हम शॉर्ट में बनाए तो बनाए कैसे। देखो इसमें बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा, और अगर दिमाग खर्च नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपको मेरे भाई छोटी छोटी बातें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी कि सर देखिए क्या होता है। मैं अगर इस डिफरेंस को थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो मैं डिफरेंस को बड़ा कैसे कर सकता हूँ। जब मैंने यहाँ पर इसका बेसिक मेरे भाई पूरा का पूरा देखा तो हमें काफी सारी बातें जी समझ में आ गई, और समझ में यहाँ पर क्या आ गई, तो समझ में यहाँ पर ये आ गया कि हम इस डिफरेंस को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। कैसे बड़ा करेंगे, तो आप यहाँ पर बोलो जी इसका सम कितना है, तो 15% है, और ये सम कितना है, 20% है। तो ये सम 15% है और ये सम 20% है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 5% का आएगा। मैं अगर एक बात करना चाहता हूँ आपसे, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, एक काम करते हैं हमेशा की तरह, जो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं वो ये देते हैं कि जैसे इस बंदे को इस वाले अमाउंट के ऊपर में 3% मिल रहा है, अगर इसको इसके ऊपर में भी 3% मिले तो कितना मिलेगा सॉरी, तो आप यहाँ कहोगे सर 20,000 का 3% कितना होता है, 20,000 का 1% 200 रुपए। मेरे भाई सीधा सीधा अक्षर में मैं यहाँ पर बात करूंगा, ये 20,000 है, और अगर हम इसका 3% मेरे भाई देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 600 रुपया। तो अगर इसको इसके ऊपर में भी 3% मिले, इसका मतलब 600 रुपए कंपनी को देना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को। अगर कंपनी चाहती है इस पैसे के ऊपर में भी मोहतरमा को 3% मिले तो कंपनी को 600 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। अगर चाहा जाए मेरे भाई यहाँ पर इन मोहतरमा को इसके ऊपर में 5% मिले मेरे भाई, तो यहाँ पर 20,000 का 5% 1,000 रुपया होता है मेरे भाई, यहाँ पर वो हो जाएगा
प्रबोध किए ठीक है। भाई। अब जरा समझना मेरे भाई, कायदे से इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। कंपनी इसको कितना दे रही है 20%, और इसको कंपनी कितना दे रही है 15%। ये नहीं तो यार। 20% में से 15% घटाओगे तो मेरे भाई 5% आ जाएगा, और 5% की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी होगी आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर इनके डिफरेंस के बराबर, ठीक है। डिफरेंस हमारा कितना है तो 7600 है, नहीं सकता है ठीक भाई है। यार। तो 7600 हो गया, और प्लस मेरे भाई और डिफरेंस कितने का होगा, तो 1000 में से 600 को घटा दो, यानी 400 का डिफरेंस दिमाग और है होगा। खा गया सही। इट मीन्स यहाँ पर मेरे भाई हम सीधा सीधा कह पाएंगे जी 5% का मान हमारा कितना है दिमाग 8000 खा रुपये। गया। अगर 5% का मान मेरे भाई यहाँ पर 8000 रुपये है, तो सीधा सीधा यहाँ पर बात आ जाती है कि 1% का मान कितना है, तो 1% का मान मेरे भाई 1600 रुपये। अगर 1% का मान मेरे भाई यहाँ पर 1600 रुपये है, तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि किसकी अर्निंग की बात की गई है, तो कविता के अर्निंग की बात की गई है। हद हो गया। तो कविता के अर्निंग की बात की गई है, तो मेरे भाई यहाँ पर कविता कैसे कमाएगी, तो आप दो तरीके से कविता की अर्निंग को निकाल सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पर क्या है, 1% का मान मेरे भाई 1600 रुपये है, तो पहला तरीका यहाँ पर ये है कि जैसे 12% का मेरे भाई मान निकाल दो, और ऊपर वाले अमाउंट का 3% निकाल दो। बट मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ये बात बोलूँगा, सुनो, 1% का मान 1600 है, कविता को क्या मिला है, तो 12% का कमीशन, 3% का बोनस, मतलब 15% का मान मिला है। तो 15% निकाल करके और 600 रुपये उससे वापस मेरे भाई माइनस कर देना। तो 1% का मान इतना है, या अगर आप मान लीजिए 1% का मान नहीं भी निकालना चाहते हैं, आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे जी 5% का मान हमारा कितना है, इतना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा जी कविता के पैसे निकालना है, कविता के पैसे मेरे भाई यहाँ पर कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर देखिए असल में बात करते हैं तो कविता जो है 12% का क्या लेती है कमीशन, 3% का लेती है बोनस। तो पूरे पर 3% दे करके 600 माइनस कर दो, यानी आसान भाषा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 15% का मेरे भाई दे करके 600 रुपया क्या कर दो, माइनस कर दो। 5% का मान 8000, तो 15% जो कि इसका 3 गुना है, तो 8000 का 3 गुना कितना हो जाएगा 24,000, और 24,000 रुपया में से मेरे भाई 600 रुपया माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 23,400। और 23,400 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको कल्याणी का मेरे भाई मान निकालना है, तो कल्याणी में 20% निकाल करके 1000 रुपया माइनस कर दो, 20% निकाल करके 1000 रुपया माइनस कर दो, तो तुम्हारा कल्याणी का मान निकल करके चला आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब आप इस सवाल को देख लीजिए कि ये कितना बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। कोई बेसिक से जाता तो अपना कितना जीवन खराब करता, और कोई मेरा वाला स्मार्ट अप्रोच अपनाता तो वो इस सवाल को कैसे बना पाता। कि अगर हम इसके ऊपर में 3% देते हैं तो मुझे 600 रुपये और देने पड़ेंगे, अगर मैं इसके ऊपर में 5% देता हूँ तो मुझे 1000 रुपये और देना पड़ेगा। अभी राइट नाउ इनके बीच में एक्चुअल डिफरेंस कितने का है, 20% में से 15% घटा दो, यानी 5% का डिफरेंस है। और पैसे में वो डिफरेंस किसके बराबर में है, तो 7600 पहले से था, 400 का डिफरेंस और निकल करके आ गया, यानी 7600 और 400 यानी 5% का मान 8000 है। 5% का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 8000 है। ठीक है, ये क्या हो गया, तो इनके बीच में गैप हो गया, ठीक है, इनके बीच में इतनी की दूरियां हो गई, ठीक है ना। अब अगर मानो मुझे कविता का मान निकालना है तो मैं 15% में से 600 माइनस कर दूंगा, और अगर मुझे कल्याणी का मान निकालना है तो 20% में से 1000 माइनस कर दूंगा। क्योंकि मुझे कविता का निकालना था, 15% में से 600 माइनस किया, हमारा उत्तर निकल के चला आया। ये इस तरह के मेरे भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको इसी तरह के अप्रोच लगाने हैं। कोई बात नहीं, कई ऐसे सवाल होते हैं पहली बार में दिमाग में वैसा क्लिक नहीं करता है, तो इसीलिए मेरे भाई हम यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि हम आपको सिखाएं, आप उसको सीखें और उसके जीवन में अपने अप्लाई कर पाए। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, तो मिसलेनियस में मेरे भाई यहाँ पर सवालों को हम कैसे बनाएं, जरा वो देखिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे भाई, देखो मैं जो ये लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ये लिखने में आपको इतना ज्यादा लग रहा है, मैं इस लाइन को, इस सवाल को एक लाइन में भी निपटा सकता हूँ यहाँ पे। बट मुझे है ना, एक भाई ने कहा कि सर एक सर ने बड़ा शॉर्ट में किया था। मैं तो कहता हूँ मेरे भाई की जितना शॉर्ट उन सर ने किया होगा ना, मैं उनसे भी ज्यादा शॉर्ट में यहाँ करके दिखा दूंगा। बट महत्वपूर्ण ये क्या, वो तुम्हें समझ में आएगा। अभी जो मैंने किया है ना, इतना ही काफी सारे लोगों के सर के ऊपर में बाउंस मार रहा है। तो मुझे अपने आप को नहीं पढ़ाना है दोस्त, मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है, जब मुझे अपने आप को पढ़ाना था ना, तो हमने सिलेक्शन ले लिया, हमने 9 मिनट में मैथ्स को निपटा दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, हमने मेरे भाई 200 में 200 से ऊपर नंबर लेकर के आ गए। आप इस बात को समझिए, मुझे आपका सिलेक्शन कराना है, तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि पहले मैं आपको एक तरीके से वो क्लैरिटी दे पाऊँ कि असल में क्वेश्चन में हो क्या रहा था, और तब उसके बाद में मेरे भाई मैं यहाँ पर जो है
शॉर्ट अप्रोच भी दे पाऊँ। किसी दिन हमारे मेंस बैच में बैठो, फिर तुम्हें हम अपने तरीके बताएंगे कि हमारे तरीके होते क्या हैं। आओ चलो यहाँ पर, ठीक है। चलिए मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस मेरे भाई देखिए क्या है क्या नहीं है। अब मिसलेनियस क्वेश्चंस में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे, आपको उसको देखना है। 101 गोल्डन कंसेप्ट की क्लास कह रहे हैं कि सर कुछ कुछ टॉपिक समझ नहीं आता है, प्लीज ज्यादा एक्सप्लेन कीजिएगा। चलो ठीक है भाई सूरज कुमार, आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए क्या कहा गया। तो यहाँ पर बोला है, देखो तब होता है ना। Geeta buy an apartment and pay EMI for the same. Her monthly income is rupees 80,000. She spent 15% on her children education, 40% on household goal, send 10% to GPF, save 15% in saving bank, and pay the remaining amount as EMI. What amount does she pay as EMI? अब देखो यहाँ पर कुल मिलाकर के बच्चों दो तरह के सवाल बनेंगे, 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। एक व्यक्ति मेरे भाई किस तरीके से खर्च कर सकता है आज हम आपको बताते हैं। और हमने जो एसएससी मैथ की टाइप वाइज वाली किताब बना रहे हैं उसके अंदर में हमने बहुत अच्छे तरीके से इसका जिक्र किया है। एक मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, टोटल का कंसेप्ट हो जाता है, और एक यहाँ पर क्या हो जाता है, रिमेनिंग का कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है। और ऐसा वाला कंसेप्ट हम आपको लगभग इलेक्शन में पढ़ा चुके हैं। टोटल वाला कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मानो एक व्यक्ति के पास में कुछ पैसा है, वो उस पैसे का मेरे भाई 10% क्या दे देता है, तो 10% उसका ईएमआई में चला जाता है। यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, आप ऐसे मान के चलो जैसे इसके पास में 1000 रुपए है, और 1000 रुपए में इसने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, 10% ईएमआई में दे दिया है, 20% मेरे भाई बच्चों के क्या दे दिया है, तो फीस में यहाँ पर दे दी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 30% इसका किस चीज में मेरे भाई चला गया, तो ऐसे मान के चल लेते हैं कि मेरे भाई खाने में चला गया। अब जो यहाँ पर बचा हुआ पैसा है वो उसकी मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सेविंग है, ठीक है। जो भी रेस्ट अमाउंट है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, सेविंग है। तो आप मुझे बता दीजिए कि उस इंसान ने सेविंग की है तो कितने की है। एक हमारा क्वेश्चन नंबर ये होता है, टोटल पैसे का 10% ईएमआई, टोटल पैसे का 20% फीस, टोटल पैसे का 30% खाने में, जो पैसा बच गया वो हमारा सेविंग हो गया, ठीक है। और जो हमारा बच गया वो क्या हो गया मेरे भाई, सेविंग हो गया। तो बताओ सेविंग कितना होगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में मेरे भाई यहाँ क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर है कि मेरे पास में 1000 रुपए है। इस 1000 रुपए में से सबसे पहले हम 10% क्या दे देते हैं, ईएमआई दे देते हैं। ईएमआई देने के बाद में जो भी पैसा मेरे भाई आता है, जो पैसा रिमेनिंग बचता है, उस रिमेनिंग अमाउंट में से मेरे भाई हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ 20% फीस में दे देते हैं, ठीक है। फिर 20% फीस देने के बाद में बच्चों जो पैसा हमारे पास में आता है उसमें से हम यहाँ पर क्या करते हैं, 30% हम खाने में दे देते हैं, फूड में दे देते हैं, ठीक है। फूड में देने के बाद में जो पैसा मेरे भाई आ रहा होता है यही हमारा क्या है, तो सेविंग है, यही हमारा क्या है, तो सेविंग है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ सेविंग का जो मान है वो कितना होगा। क्या ये दोनों क्वेश्चन में आपको फर्क समझ में आ रहा है। यहाँ वाले सवाल में क्या करना है, तो टोटल के टुकड़े करने हैं, यानी यहाँ पर इसी टोटल का 10% ये ले जाता है, इसी का 20% ये ले जाता है, इसी का 30% ये ले जाता है, और बचा हुआ सेविंग होता है। और यहाँ पर क्या, एक बार आपने पैसा दे दिया, फिर बचे हुए अमाउंट का फिर देना है, फिर बचे हुए अमाउंट का फिर देना है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ये जो दो तरह के सवाल हैं इनकी लैंग्वेज और कैसे बनती है समझो। एक व्यक्ति के पास में कुछ पैसा है, उसने इतना % अपने बेटे को दे दिया, इतना % पहली बीवी को दे दिया, इतना % दूसरी बीवी को दे दिया, बचा हुआ पैसा अपने बेटियों में दान कर दिया। तो बताओ बेटियों को कितना मिला। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, इसने 10% अपने बेटे को दे दिया, बचे हुए का इतना % बीवी को दे दिया पहली को, फिर बचे हुए का 30% दूसरी बीवी को दे दिया। अब यहाँ बताओ क्या होता है। दोनों में अलग अलग तरीके के मेरे भाई सवाल आ रहे होते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई हमें समझना पड़ता है। तो आप एक बात बताओ, टोटल पैसा जो भी इंसान के पास में होता है ना, वो हमेशा मेरे भाई होता है 100%, ठीक है। 100% में से 10% यहाँ दे दिए, 20% यहाँ दे दिए, 30, तो 30, 20, 50 और 10, 60। आपने 60% दे दिया, तो यहाँ पर आपके पास में बचा कितना है, 40। यहाँ पर बचा कितना है, 40। इसका मतलब यहाँ पर जो सेविंग निकालोगे तो अपने पैसे का 40% निकालोगे। ये आपके पास में पैसा है और इसका कितना निकालोगे, तो इसका मेरे भाई यहाँ पर 40% निकालोगे, और इसका 40% कितना होगा, तो 400 होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 100% में से आपने 60% निकाल दिया, 40% बचा, तो 40% बचा। इसका मतलब मेरे भाई इस पैसे का 40% हमारा कितना हो गया, तो 400 हो गया,
ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब दूसरे वाले में आते हैं, दूसरे वाले में समझते हैं। 1000 का 10% तुमने ईएमआई के रूप में दे दिया, तो 1000 का 10% मेरे भाई कितना होता है? अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप कर सकते हो मेरे भाई, इंटू 10/100 यहाँ पे, यानी वो हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर 100 रुपये। तो अगर आप 1000 यहाँ पर माइनस करते हो कितना, 100 रुपये, तो आपके पास में हो जाता है 900 रुपये मेरे भाई, यानी कितना पैसा बचा है? 900 रुपये। अब 900 में से आप 20% दे देते हो, तो मेरे भाई 900 में से आप यहाँ पर 20% आप दे रहे हो, तो ये हो कितना गया? तो बोलोगे 900 माइनस 180, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 720 यहाँ पे, ठीक है। और अगर मेरे भाई 720 में से वही 30% दे देते हो, तो आप माइनस करो 720 का मेरे भाई यहाँ पर 30%, और यहाँ देखो मेरे भाई कितना आएगा, तो बोलोगे सर 72 का 3 गुना 216 होता है, सर 3 6 7 21, बिल्कुल 216 होता है मेरे भाई, लगभग 216 के बराबर। तो यहाँ 700 में से 200 जाएगा, तो मेरे भाई लगभग आपका कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मेरे भाई 720 में से 216 को घटाएं तो 504 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें डायरेक्ट हमारा आंसर निकल करके आता है, और इस वाले क्वेश्चन में कोई मूर्ख बालक अगर स्टेप वाइज स्टेप जाएगा तो उसका आंसर ऐसे आएगा। और कोई बच्चा मेरे भाई सीधा सीधा इनिशियल से फाइनल तक पहुंचना है, तो इसके लिए अगर वो सीरीज मेथड लगाएगा तो वो एक लाइन में अपना आंसर प्राप्त कर लेगा। अब ये मत कहना कि सीरीज मेथड मेरे भाई हमने नहीं सिखाया था। कैसे है? आप ये बताइए, आपके पास में 1000 रुपए है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपने 10% का ईएमआई भर दिया, तो यानी 100 रुपए में से आपके पास में 90 रुपए बचे। फिर उसके बाद मेरे भाई 20% फीस में दे दिया, इसके बाद 100 रुपए में कितने बचे? तो 80 बचे। फिर 30% खाने में दे दिया, इसके बाद 100 रुपए में कितने बचे? तो मेरे भाई 70 बचे। बस बात खत्म यहाँ पे। एक ही लाइन में मेरे भाई सीधा सीधा सीरीज लगाओ, सवाल बन जाएगा। 3 जीरो है, 4 जीरो है, 5 जीरो है, 6 जीरो है, 2 2 4 और 2 6 जीरो है, 9 8 72 हो गया, 72 का 7 गुना 7 इंटू 2 14, 7 7 49 और 1 50, सीधा आंसर एक लाइन में आ जाएगा। तो यही बात मेरे भाई हमने आपको सिखा रखा है। जैसे इलेक्शन में भी था, इलेक्शन में भी क्या होता था, 10% वोटर वोट नहीं देने आते थे, 20% का इनवैलिड हो जाता था, इतना परसेंट किसी और को चला गया, बचा हुआ वोट कितना है। तो वहां पर भी आप क्या लगाते थे? सीरीज, कि जब बात टोटल वोट की होती थी तो ये कंसेप्ट, और जब बात वैलिड वोट की होती थी तो ये कंसेप्ट यहाँ पे। बस वही कहानी है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब आगे की मिसलेनियस के किसी सवाल में आपको दिक्कत होगा। जब टोटल का आएगा तो सबसे बढ़िया यहाँ पर ये वाला मेथड है मेरे भाई, और जब वैलिड टोटल का यहाँ रिमेनिंग का जब आएगा तो आपको ये लगाना है। अब आज ये क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है, उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है, मासिक आय उसकी कितनी है? तो मेरे भाई यहाँ पर 80,000 है। बच्चों की शिक्षा पर 15%, ठीक है, यानी उसके पास में मासिक आय हमारा कितना है? तो 80,000 है मेरे भाई यहाँ पर। 15% किस पे दे रही है मेरे भाई? तो सीधा सीधा अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो 15% मेरे भाई एजुकेशन के ऊपर में दे रही है। फिर उसके बाद घरेलू कामकाज पर 40% खर्च करती है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो घरेलू कामकाज में कितना दे रही है? तो वो 40% का मेरे भाई सहयोग दे रही है। जीपीएफ में 10% भेजती है। जीपीएफ में मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है? तो 10% हो जाता है उसका, ठीक है। बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है। बचत बैंक खाते का मतलब सेविंग हो गया, जिसमें उसने 15% मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है? तो सेव कर रखा है। और कहा गया मेरे भाई शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। तो ईएमआई में कितना भुगतान करेगी? तो जो बच गया मेरे भाई यहाँ पर वो क्या जा रहा है? तो ईएमआई जा रहा है। और कितना बच गया जरा बताना। तो यहाँ 40 और 10 50, 50 10 60 65, 65 और 15 80, तो अपने इनकम का वो लड़की 80% खर्च कर दे रही है। तो यानी मेरे भाई ईएमआई वो कितने का भर रही होगी? तो सिर्फ और सिर्फ कितने का? तो 20% का। यानी अपने पैसे का 20% निकालो, तो मेरे भाई 80,000 का 20% कौन ऐसा इंसान है जो नहीं निकाल पाएगा? मुझे जरा ये बताओ। बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर निकाल पाएंगे, और मेरे भाई सीधा सीधा आंसर दे पाएंगे 16,000। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली। ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था भैया? तो मेंस में पूछा गया था। ध्यान रखिए इस बात को लेके। आइए चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक भाई हमारे कह रहा है सर टोटल वाले में ट्रिक बताइए, कि सर टोटल वाले में ट्रिक क्या होता है? मुन्ना, हमारे टोटल वाले में जो ट्रिक होता है वो यहाँ पर इतना होता है कि अगर हम तुम्हारी जगह पेपर दे रहे होते तो हम ये सब तमाशा नहीं करते। हम यहाँ पर हम क्या करते मेरे भाई, ये सब तुमको लिख के समझाने के लिए होता है। हम तुम्हारी जगह पेपर दे रहे होते तो मेरे भाई यहाँ पर ये बोलते कि यहाँ पर कितना हो गया? 15, यहाँ कितना हो गया? 40, 15 और 40 55, 55 10 65,
65 और 15 मेरे भाई 80, ठीक है। टोटल होता है 100, 100 में से 80 खर्च कर चुकी है, यानी 20 बचा है। तो 20 बचा है तो मेरे भाई मैं सीधा सीधा यहाँ पर जा करके लाइन लिख देता कि जो 20% बचे हैं उसी को EMI के रूप में देगी, बात खत्म। तो यहाँ पर सीधा सीधा 16,000 आ जाता है। अब इसी को बोलते हैं वन लाइन का आंसर। लेकिन ये ऐसे अगर हम समझाते तो प्रैक्टिकली बताइए आपको समझ में आता? आपको नहीं आता। इसी वजह से हमने मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा पूरा चार्ट बनाया, तरीके से हमने बताया, कितना बचा हमने अलग रंग से लिखा, और तब हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्योंकि मुझे अपने आप को नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको पढ़ाना है। और जब हम आपको पढ़ा ही नहीं पाएंगे, जब आपको समझा ही नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा मेरे भाई यहाँ पर इस क्लास का, ठीक है। तो ये समझिए आप यहाँ। आइए चलिए 17 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखिए क्या कहा गया है। 167 नंबर क्वेश्चन, पीछे की जो सवाल नहीं हुए आप उसको छोड़ दीजिए, वो हम कर देंगे, ठीक है। आप मेरे ऊपर में छोड़िए। आइए, ठीक है। इसमें कोई बच्चा कह रहा है सर सीरीज मेथड लगाओ। देखो रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं है कि बचे हुए का 15%, बचे हुए का 40%, बचे हुए का 10%, तो हम रिमेनिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ, दोनों सवाल अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ एक व्यक्ति ने अपने मासिक आय का 30% मेरे भाई किराए पर खर्च कर दिया। अब यहाँ देखो रिमेनिंग आ गया कि नहीं आ गया, शेष राशि का 15%। तो जब शेष शब्द आ जाता है तो यहाँ रिमेनिंग लगाते हैं। 30% किराए पर खर्च कर दिया, शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च कर दिया। अब शेष राशि का 35% अन्य खर्चों के लिए उपयोग किया था, उसके पास में इतने रुपए बचे थे, तो मासिक आय क्या थी। तो मैंने कहा ना, दो अलग अलग तरह के सवाल होते हैं। ये टोटल वाला क्वेश्चन होता है और ये रिमेनिंग वाला क्वेश्चन होता है। आप इंग्लिश में पढ़ो। अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट, स्पेंड मेरे भाई 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, 35% ऑफ द अमाउंट लेफ्ट वाज यूज्ड फॉर ऑल द अदर एक्सपेंसेस, इफ इतना रुपीज वाज लेफ्ट विथ हिम। तो यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया कि उसका मंथली इनकम कितना है। आप एक काम करो, इसमें सीरीज मेथड लगाओ और बना के दिखाओ, ठीक है। उतना देखिए, उतना वो सब नहीं करता है। क्या करूँ, उतना समझ ही नहीं है। सब पढ़ता है कोई अथिए नहीं है, दिमाग ही उड़ गया। विचित्र बात हो गया यार, तब भारी विचित्र बात है दोस्त। इनकम X रुपया था, ठीक है। 100 रुपए थे उसके पास में, और उसमें से उसने मेरे भाई 30% रेंट दे दिया, तो बचा कितना, 70%। कितना बचा मेरे भाई, 70%। फिर 15% उसने मेरे भाई खाने के ऊपर में दे दिया, तो 100 में से 15 निकाल दो तो बचा कितना, 85 मेरे भाई। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो 35% अमाउंट जो है उसके पास में अभी बचा हुआ है। तो 100 में से अगर हम 35 निकाल देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 65, और ये बराबर है हमारे किसके, तो ये बराबर है 1,62,435 रुपए के। 1,62,435 रुपए के। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा इसको उड़ा देंगे। 5 से काटेंगे तो 17 बार में, और मेरे भाई 5 से काटेंगे तो हमारा 2 बार में, ठीक है। अगर हम देखें 5 से मेरे भाई काटेंगे 13 बार में, और 5 से हम काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में, 20 बार में। आइए चलिए, अगर हम देखते हैं मेरे भाई 17 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 17 का पहली बात 9 गुना 153 होता है। कितना होता है, 153। 153 और ये 94 है, तो मेरे भाई 17 का 5 गुना कितना, 85 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 93 हो जाएगा, फिर से मेरे भाई 17 का 5 गुना 85 हो जाएगा, ठीक है। और 85 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये तुम्हारा फिर 17 से 5 बार में 85 हो जाएगा। 13 और 7 दोनों मिलकर के 91 बनाते हैं। 91 से पहले एक बार में जाओ तो 91 45 आ जाएगा, तो बिल्कुल मेरे भाई 0 लगा दीजिए, ठीक है। या 91 से अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 91, 91 हो गया, तो 91 मतलब ये 45 0 लगा देते हैं मेरे भाई, तो 455 हो गया है, जो कि मेरे भाई कितनी बार है, तो 91 का 5 गुना है। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई बहुत ही तरीके से अगर आप काटते हैं तो x का मान आपका कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 × 2 4, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, तो इसका 4 गुना हमारा 420 हो जाएगा, और मुफ्त के 3 0 यहाँ पर लग जाएंगे, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो हमें यहाँ पर सवालों में बहुत तरीके से इस बात को समझना पड़ेगा कि बच्चों कौन से सवाल के अंदर में हमें टोटल का कंसेप्ट लगाना है और कौन से सवाल में हमें यहाँ पर सीरीज लगाना है, ठीक है।
जल्दी बोलिए। जैसे आप यहाँ पर अब देखो, अब थोड़ा सा वो वाला क्वेश्चन हमारा हट जाता है और अब हमें नया क्वेश्चन लेकर के आना है। और ये क्वेश्चन है मेरे भाई फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के कंसेप्ट के ऊपर में। अब ये वाले सवाल हमारे क्या कहते हैं जरा वो समझो। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ मेरे भाई। मिसलेनियस का मतलब होता है हर तरह के सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट कंसेप्ट। फ्रेश एंड मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट यहाँ पर कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सीखना बड़ा जरूरी है। वन लाइनर का सवाल होता है, वो कहते हैं ना देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। तो एक एक लाइन का ये सवाल होता है, लेकिन बड़ी आसानी से आप इसे बना पाओगे। तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मानो आपने अंगूर देखा है मेरे भाई, ठीक है, और आपने लगभग किशमिश भी देखा होगा जिसको इंग्लिश में रेजिन कहते हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि जो किशमिश होता है वो अंगूर से ही बनता है, या यूं कहें कि वो अंगूर ही होता है। जो अंगूर होते हैं ना, अगर आप उनको धूप में रख दोगे तो जब वो सूख जाएंगे, पूरी तरीके से सूख जाएंगे, तो वो किशमिश बन जाते हैं। यकीन ना हो तो एक काम करना मेरे भाई, 4-5 किशमिश आज रात में ले लेना और एक गिलास पानी भर करके और सारे के सारे किशमिश को उस ग्लास के अंदर में डाल देना। सुबह उठ करके देखोगे तो वापस से वो अंगूर बन जाते हैं। तो होता क्या है, जब हम हाइड्रेट कर देते हैं, जब हम निचोड़ देते हैं, जैसे आपके शरीर में मेरे भाई मांस भी है, पानी भी है, अगर सारा पानी निचोड़ दिया जाए तो आप वो किशमिश बन जाओगे, एकदम वही वाली कहानी है। तो जैसे मानो ये अंगूर होता है अंगूर में यहाँ पर क्या है मेरे भाई, लगभग आप ऐसे मान करके चलिए कि 20 ग्राम जो होता है ना यहाँ पर, वो होता है मेरे भाई गूदा, यानी पल्प हो जाता है। और बाकी का जो 80 ग्राम है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो वो यहाँ पर होता है मेरे भाई वाटर। लेकिन ये किसके केस में होता है, तो अंगूर के केस में, यानी ग्रेप के केस में, ठीक है। लेकिन होता क्या है मेरे भाई, अगर ये अंगूर को हम पूरी तरीके से मेरे भाई निचोड़ दें, क्या कर दें, निचोड़ दें, तो निचोड़ने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो बन जाएगा वो यहाँ क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पर किशमिश। क्या बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर वो बन जाएगा आपका किशमिश। और किशमिश में यहाँ पर क्या होता सॉरी, किशमिश में क्या होता है, पानी की बहुत कम मात्रा होती है, बहुत ही ज्यादा कम। मतलब आप ये मान करके चलिए कि अगर ये किशमिश है तो पहली बात, पहले ये 100 ग्राम का था, सारा का सारा पानी उड़ गया, ठीक है। तो मेरे भाई जितना पल्प पहले था ना, मान लो मेरे भाई यहाँ पर उतना पल्प आज भी रहेगा। 20 ग्राम पल्प था, तो पल्प की मात्रा ना कभी बदलती है, ना बढ़ती है, ना घटती है, सेम रहती है। बस यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे पानी मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो 30 ग्राम पानी हो जाएगा। अब इसके अंदर में क्या हो जाएगा, 30 ग्राम क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, वो आपको अभी कुछ देर बाद समझ में आएगा। तो मेरा यहाँ पर क्या कहना है मेरे भाई, कि जैसे जो क्वांटिटी होती है अंगूर में पल्प की, और जो क्वांटिटी होती है रेजिन में पल्प की, वो क्वांटिटी हमेशा सेम होती है बच्चों। वो क्वांटिटी क्या होती है मेरे भाई, सेम होती है। ये जो 20 ग्राम पल्प है और यहाँ 20 ग्राम पल्प है, ये सेम रहेगा। पानी की मात्रा मेरे भाई कम हो जाती है, लेकिन पल्प की मात्रा हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। पल्प की मात्रा क्या रहती है, सेम रहती है। तो जब भी यहाँ पर ऐसे वाले सवाल होते हैं ना, उनमें हमें क्या करना होता है, पल्प की मात्रा अंगूर में और पल्प की मात्रा मेरे भाई रेजिन में, उनको बराबर करना होता है। जिनको अगर शुद्ध हिंदी में भी हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और वो क्या लिख सकते हैं कि पल्प की मात्रा, ठीक है, पल्प की मात्रा। और पल्प की मात्रा मेरे भाई कहाँ कहाँ पे, तो मैं आपको मेरे भाई बता देता हूँ। अरे पल्प की बेल दो मात्रा दो बेटिया जगह का, बेल ठीक खा है। के। यहाँ पर मेरे भाई ग्रेप्स का, और यहाँ पर पल्प की मात्रा जो है वो किसका, तो पल्प की मात्रा मेरे भाई रेजिन का। दोनों में क्या करना होता है, तो बराबर करना होता है। दोनों में क्या करना होता है, तो बराबर। जैसे अगर मानो यहाँ पल्प 20% है, तो अपने वजन का 20%, और यहाँ पल्प जो है 40% है, तो ये अपने वजन का 40%, दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़िए। फ्रेश फ्रूट के अंदर में 60% पानी है, तो जाहिर सी बात है 40% उसके अंदर में पल्प होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई सपोज करो ये हमारा फ्रेश फ्रूट है, इसमें अगर 60% पानी है तो पल्प कितना होगा बच्चों, तो 40% इसके अंदर में पल्प होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ ड्राई फ्रूट के अंदर में 20% पानी है। मानो ये ड्राई फ्रूट है, इसके अंदर में 20% पानी है, इसका मतलब मेरे भाई 80% क्या होगा, तो 80% इसके अंदर में पल्प होगा यहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अगर हम इसका मेरे भाई 100 किलो लेते हैं, अगर हम इसका 100 किलो लेते हैं, तो यहाँ पर इसका कितना किलो लेना पड़ेगा, बस यहाँ पर इतना सा सवाल होता है। हमने कहा जी बात ऐसी है दोनों जगह पर मेरे भाई,
ठीक है। दोनों जगह पर उनके जो पल्प की मात्रा है उसे हमें क्या करनी होगी, तो दोनों जगह के मेरे भाई पल्प की मात्रा को बच्चों हमें सेम करना होगा। शालिनी जी, अब पढ़ाई कर लीजिए। अगर आपका जयकारा हो गया हो तो जयकारा लगाने तो नहीं आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई कर लीजिए बच्चे। बड़ी मेहनत से आपने फीस दिया, बड़ी मेहनत से आपने ये कोर्स लिया है, तो मुझे लगता है यहाँ पर क्या बच्चे पढ़ने आए हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है शालिनी जी, आ जाइए पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे जी, यहाँ पर पल्प है 40%, यहाँ पल्प है 80%, यहाँ वजन है 100 किलो, यहाँ वजन है 80 किलो। तो हमें क्या करना होगा ये पता करना है। मैंने कहा यहाँ पर इस लाइन को जरा पढ़ो कि यहाँ पर क्या कहा गया, पल्प की मात्रा ग्रेप्स में। पल्प की मात्रा मेरे भाई किस में, ग्रेप्स में। ग्रेप्स में यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर ग्रेप्स में, अंगूर में पल्प की मात्रा देखनी हुई तो पल्प कितने किलो का होगा, 100 किलो में मेरे भाई पल्प सिर्फ 40% होगा। यानी ये कहेंगे कि पल्प की अगर मात्रा निकालनी है तो 100 किलो का 40%। और यहाँ पर पल्प की क्वांटिटी निकालनी है तो क्या करना होगा, x किलो का मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 80%। ठीक है, क्योंकि भैया वजन निकालना है ना, तो यहाँ से पल्प का वजन निकल जाएगा, यहाँ से पल्प का वजन निकल जाएगा, और दोनों को क्या करना होगा, तो बराबर। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई दिखावे के होते हैं और कुछ नहीं होता। आपको अगर काटना है तो 40 से अगर आप काटेंगे बच्चे तो 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो आप यहाँ पर कितनी बार में, 50 बार में। x बराबर 50 ही हमारा बिल्कुल सही सॉल्यूशन होगा। x बराबर 50 यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? परसेंटेज कभी इनके बराबर नहीं होते हैं। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, सर ये 40% है, 80% है, ये बराबर क्यों नहीं? परसेंटेज थोड़ी बराबर होगा, क्वांटिटी बराबर होगी। 50 ग्राम यहाँ है तो 50 ग्राम यहाँ होगा, आप ऐसे मान के चलो। ठीक है, वो बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ 169 नंबर क्वेश्चन, देखो उसी कंसेप्ट के ऊपर में है। क्या कहा गया, फ्रेश फ्रूट के अंदर में 50% पानी है, ड्राई फ्रूट के अंदर में 10% पानी है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट? तो फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी कितनी है, 180। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कितनी है, x। फ्रेश फ्रूट में अगर 50% पानी है तो 50% मेरे भाई क्या होगा, तो गूदा होगा। ड्राई फ्रूट में 10% पानी है तो 90% मेरे भाई क्या होगा, तो गूदा होगा। बस यहाँ पर इनको क्या करो, बराबर। ये इधर से पूरा पूरा खत्म। 90 से अगर आप काटोगे 2 बार में, 50 का डबल मेरे भाई 100 हो जाएगा, और ये हमारा मान होगा। ये करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। कौन सा आंसर होगा, तो बी फॉर बाहुबली होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर फ्रेश फ्रूट का वजन, ड्राई फ्रूट का वजन, फ्रेश फ्रूट में पल्प की मात्रा, ड्राई फ्रूट में पल्प की मात्रा, बस बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है जी, कहा गया 170 नंबर सवाल में कि मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि सोहन मेरे भाई अपने वेतन का 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और सोहन इतना रुपए मेरे भाई बचाता है तो मोहन की बचत क्या है? एक लाइन का मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर मान के चलो दोनों की सैलरी बराबर है, यानी जितना ये बंदा कमा रहा है उतना ही ये भी बंदा कमा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा भाई मेरे कि जैसे 100 रुपए की सैलरी मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं, उसके बाद में मोहन भैया हमारे 14% कमा रहे हैं तो 14x मान लिया जाए। सोहन भैया हमारे जो है वो यहाँ पर कितना कमा रहे हैं, 22% सैलरी है तो इसका 22% सेविंग मान लें। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर जो है सोहन इतना रुपया दिया गया है तो सोहन का दिया गया है तो हम 22x की वैल्यू को जो है 1540 मान लें। यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ 70 आ जाएगा, और 70 आ जाएगा तो फिर मोहन की वैल्यू बता देंगे तो मोहन का मान जो हो जाएगा वो 14 × 70 होगा, यानी 980 होगा। मेरे भाई अगर जीवन में ये काम करना है और ये सॉल्यूशन सीखना है तो आज ही पढ़ाई बंद कर दो। ऐसे मेरे भाई काम नहीं होता है। एक लाइन के क्वेश्चन को भी तुम इतना ड्रामा करके बनाओगे तो ये काम नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ये देखो ये क्या दिया गया है, सोहन इतना रुपए बचाता है तो ये 1540 रुपए क्या है मेरे भाई, सोहन की बचत है। सोहन का मतलब कितने का मान है, तो 22% का मान। और हमसे मोहन की बचत कहा है तो मतलब यहाँ 14% का मान हो जाएगा। सिंपल सा है मेरे भाई यहाँ पर कहानी। समझ में आ गया बात? अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 22% से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 70 बार में, और अगर हम देखेंगे तो 14 सत्ते 98, 980 हो जाएगा। खेल खत्म। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, एक लाइन में काम खत्म हो गया मेरे भाई। यहाँ पे आ जाओ, चलो 171 देखो क्या कहा गया। अब कुछ मेरे भाई इस तरह के सवाल, ये कुत्ते और बिल्लियों वाले सवाल यहाँ पर, ठीक है, और इनको बहुत ही तरीके से आप कॉमन मेथड से बना सकते हो, इनको बहुत तरीके से बेसिक से बना सकते हो, और इनको बहुत तरीके से एलिगेशन से बना सकते हो। सवाल पढ़ो दोस्तों एक बार। कहा गया, देयर आर टू टाइप ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम आर कैट सम आर डॉग, ईच कैट टेक 7 बिस्किट। मानो यहाँ पर मेरे भाई कुछ बिल्लियां हैं और यहाँ दूसरे वाले कमरे में मेरे भाई कुछ कुत्ते मौजूद हैं। हर एक बिल्ली कितना बिस्किट लेती है मेरे भाई? 7 बिस्किट लेती है। हर एक कुत्ता कितना बिस्किट खाता है? 9 बिस्किट खाता है। कुल मिलाकर के 355 बिस्किट खाए जाते हैं, और वो भी मिलाकर के 45 जानवरों से। मुझे ये नहीं पता है मेरे भाई यहाँ पर कैट कितनी है, और मुझे ये नहीं पता है बिल्लियाँ कितनी है, लेकिन इतना जरूर पता है कि मिला करके 45 मेरे भाई बनेंगे। तो कहा गया, नंबर ऑफ कैट एंड नंबर ऑफ डॉग बताओ। सबसे पहला तरीका मेरे भाई, आप अगर इसको बेसिक से बनाते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? तो मेरे भाई आप यहाँ बोलेंगे जी कैट की संख्या को हम मान लेते हैं कि कैट कितनी है? x है। तो डॉग की संख्या की अगर आप बात करोगे तो बोलोगे कुल मिलाकर के 45 जानवर हैं, x कैट हो गई, तो डॉग कितने हो गए जी? 45 माइनस x हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में आप क्या कहोगे? हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो मानो यहाँ पर x बिल्ली है और हर बिस्किट 7 खाती है, तो इतना हो जाएगा। हर एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 45 माइनस मेरे भाई कितना हो जाएगा? x। इतने कुत्ते हैं, हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। बिल्लियों के बिस्किटों की संख्या, कुत्ते के बिस्किटों की संख्या दोनों जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा कितने के? तो 355 के। दोनों जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा कितने के? 355 के। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 7x। यहाँ 9 पचे 45 और 9 चौके 36 और मेरे भाई 4 यहाँ पर 40, माइनस का 9x बराबर हो जाएगा कितने के? 355 के। अगर हम बच्चों यहाँ देखें तो साफ तौर पर मेरे भाई कह पाएंगे 405 में से इसमें से घटा दीजिए तो आपका 50 हो जाएगा, और 9 में से 7 घटा दीजिए तो इतना हो जाएगा। 2 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 25। x का मान कितना है? 25। तो सीधा सीधा कहा गया था कैट कितने हैं, डॉग कितने हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर कैट का मान हो जाएगा 25, और यहाँ 45 माइनस 25 ये हो जाएगा मेरे भाई 20। कौन सा ऑप्शन है? ए आंसर है। एक तो आपका ये तरीका हो गया नॉर्मल, इसको हम कहते हैं बेसिक मेथड। दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है? बाई ऑप्शन जाना। अगर कोई बालक मेरे भाई बाई ऑप्शन जाना चाहता है तो हम उसको रोक सकते हैं? हम उसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। और वो मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाएगा जरा वो देखिए। तो अगर कोई बालक मान लीजिए कि बाई ऑप्शन जाना चाहता है तो जाए मेरे भाई ये बाई ऑप्शन से, वो यहाँ पर ये बोलेगा जी देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ये किसकी संख्या है? कैट की। तो 25 हमारे पास में बिल्ली है, हर बिल्ली कितना बिस्किट खाती है? 7। फिर उसके बाद में 20 हमारे पास में कुत्ते हैं और हर कुत्ता कितना बिस्किट खाता है? 9। तो अगर ऐसे देखेंगे तो ये हमारा 175 है, ये हमारा 180 है, और अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 355 हो जाएगा, और यहाँ पर भी दिया गया मेरे भाई 355 बिस्किट। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन इसमें यहाँ पर ये दिक्कत होगा कि आपको चारों ऑप्शन को 1 बाई 1 मेरे भाई करके चेक करना पड़ेगा, और चारों ऑप्शन 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा। अगर मानो ऑप्शन नंबर डी आंसर है तो वक्त बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा। तो इसके लिए हमने आपको एक मेथड सिखाया था, और आप देखिएगा कितना लाजवाब मेथड है ये, इतना लाजवाब है ना, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि यार कोई सवाल इतने आसानी से भी बनाया जा सकता है। मैं मेरे भाई यहाँ पर ये कहता हूँ कि जैसे मानो मुझे इतना पता है, एक ये कमरा है और एक ये कमरा है। इस कमरे में हर एक जानवर 7 बिस्किट खाता है, और इस कमरे में हर एक जानवर 9 बिस्किट खाता है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपने मेरे भाई किसी स्टाफ को देता हूँ कि सुनो, तुझे यहाँ पर नहीं पता है कि कौन से वाले जानवर को कितना बिस्किट देना है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों जानवरों को अगर हम मिनिमम बात करें तो 7 बिस्किट जरूर देने हैं। वो बेचारा कैट और डॉग में कंफ्यूज है, और फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा एक काम करो, दोनों कमरे में जानवरों के हिसाब से तुम 7-7 बिस्किट दे दो। तो यहाँ पर उसने कैट को भी 7 बिस्किट दे दिया, डॉग को भी 7 बिस्किट दे दिया, यानी उसने 45 जानवरों को मेरे भाई कितने बिस्किट दे दिए? तो उसने 45 जानवरों को मेरे भाई 7 बिस्किट के हिसाब से दे दिया, यानी उसने कितना दे दिया? 7 पचे 35, 7 चौके 28 और 3 मेरे भाई 11, इतना बिस्किट दे दिया। मैंने कहा था फिलहाल तुम हर एक किसी की थाली में जा करके 7 बिस्किट रख दो, बाद में जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारी कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। उसने हर एक जानवर को 7 बिस्किट दे दिया, मतलब इतना दे दिया। उसके पास में 355 बिस्किट थे, उसमें से मेरे भाई उसने इतना दे दिया, तो यानी उसके पास में कितने बिस्किट बचे? 40। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर जब मैं इस कमरे में अब आऊंगा तो मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या करूंगा? ये 40 बिस्किट जो है ये किसके हिस्से का है? क्या ये बिल्लियों के हिस्से का है
है या ये कुत्तों के हिस्से का है। तो आप बोलेंगे जी गुरुजी बिल्लियों को 7 बिस्किट जाना था, आप इनको 7 दे चुके हैं, तो ये हमारा डन है। कुत्ते के सर यहाँ पर है ना 9 बिस्किट इसको देना था, और 9 में आपने हर एक कुत्ते को 7-7 बिस्किट दिया है, ठीक है। यानी हर एक कुत्ते को आपको 2-2 बिस्किट और देना है। यानी ये जो बचा हुआ है सर, ये किसके हिस्से का है? कुत्तों के हिस्से का है। तो अगर कुत्तों की संख्या निकालना चाहते हैं, 40 बिस्किट आपके पास में है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 40 बिस्किट आपके पास में है, हर एक कुत्ते को मेरे भाई आपको 2 बिस्किट और देना है। इसका मतलब आप इसको 2 से डिवाइड करो, तो कुत्तों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20। और यहाँ कुत्तों की संख्या अगर 20 आ जाएगी तो 45 में से 20 घटा दीजिए, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई बिल्लियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 45 जानवर में से 20 अगर हमारे कुत्ते हैं तो बिल्लियाँ हमारी 25 है। 25-20 ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो कितने प्यार तरीके से मेरे भाई हमने ब्रेक डाउन कर लिया, या यूं कह लीजिए कि हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। जब भी हमें ऐसा समझ में ना आए, कोई बात नहीं, 7-7 बिस्किट दे दो मेरे भाई, यहाँ पर जो बच जाएगा वो देख लो किसके हिस्से का था, तो वो यहाँ पर कुत्ते के हिस्से का था, तो हमने उसको उससे भाग कर दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो कुत्ता मत बोलो, डॉग बोलो, ठीक है सर डॉग बोल लेते हैं, कोई दिक्कत है? हाँ जी चलिए, अब हम मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। अनुजा मेरे भाई यहाँ पर ऑन करती है इतना परसेंट, इतना परसेंट का मतलब होता है 2/3 मेरे भाई, ठीक है, ऑफ अ प्रॉपर्टी। जैसे मानो उनके घर में कोई एक प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा अनुजा के पास में होगा। कहा गया 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शी ऑन इज वर्थ रुपीज इतना, देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एकदम हल्का सवाल। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी मेरे भाई यहाँ पर एक्स है, उस प्रॉपर्टी का 2/3 किसके पास में है? तो अनुजा के पास में है। इस प्रॉपर्टी का 2/3 अनुजा के पास में है, और यहाँ पर इसका मेरे भाई देखो, अनुजा के पास संपत्ति का इतना हिस्सा है, तो ये पूरा पैसा है, इसका 2/3 अनुजा के पास में है। यदि उसकी 30% संपत्ति की कीमत, यानी ये पूरी संपत्ति है, और इस संपत्ति का 30% का जो मान है, इस संपत्ति का 30% का जो मान है, वो मेरे भाई यहाँ पर इतना है 1,25,000। तो अगर वो हमारा इतना है, तो मेरे भाई संपत्ति यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा? 3 से आप 3 खत्म करो, 0 से आपका ये खत्म होगा, 2 से आपका मेरे भाई 5 बार में खत्म होगा, और यहाँ x का मान सीधा सीधा आ जाएगा 5 × 125 625। यानी पूरी पूरी संपत्ति मेरे भाई 6,25,000 की थी। बट इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है? 45% ऑफ द वैल्यू। यहाँ पर मेरे भाई 45% मेरे भाई, हम भी बोलेंगे मामी। तो अगर सीधा सीधा बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 45% मेरे भाई हो जाएगा, यानी ये हमारा हो गया इतना, और इसका 45% का मतलब 45/100 यहाँ पे। अब आप मेरे भाई चाहो तो डिजिटल सम लगा लो, या आप चाहो तो मेरे भाई जो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे मेरे भाई सॉल्व कर लो बस। आप यहाँ पर देखो तो एक 0 आएगा, और 5 को 5 से गुना करने पर 5 आएगा। 50 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 50 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो हमको मेरे भाई कोई पूरा इसको सॉल्व भी नहीं करना था, खाली मल्टीप्लिकेशन के आधार पे हम इसको बना देते, तो भी हमारा सवाल जो है वो बन जाता। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो एकदम हल्का सवाल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, संख्या पद्धति टाइप का ये सवाल है, CHSL का ये सवाल है। क्या कहा गया? बोला गया अगर न्यूमरेटर हम बढ़ा देते हैं 60% से, और डिनोमिनेटर को बढ़ा देते हैं 40% से, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमारा इसके बराबर में हो जाता है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? कोई भी मेरे भाई एक बट्टा है, तुम उसके अंश को भी बढ़ा रहे हो, तुम उसके हर को भी बढ़ा रहे हो, ठीक है, और बढ़ाने के बाद में ये नया वाला हो जा रहा है, तो ओरिजिनल कितना होगा? हालांकि बहुत ही हल्के सवाल होते हैं। कोई भी फ्रैक्शन होता है तो वो हमेशा x/y के फॉर्मेट में होता है, ये होता है। आप इसको भी बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप इसको भी बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो यानी ये जो मेरे भाई न्यूमरेटर है, आज के समय में अगर ये x है मेरे भाई, तो आपने कहा जी किसी भिन्न के अंश को 60%, इसमें हम 60% बढ़ा देंगे तो इतना कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका जो हर है, आप उसके हर को क्या करोगे? तो अगर वो 100 है, तो आपने कहा जी हर को 40% बढ़ा देंगे, इसमें 40% बढ़ा देंगे तो इतना हो जाएगा। तो भिन्न के अंश को भी बढ़ा दिया, भिन्न के हर को भी बढ़ा दिया, और अब
ये जो भिन्न है ये हमारा हो जाएगा 16 बटे में कितने के 63 के। 16 बटे में कितने के मेरे भाई 63 के। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है? हमने कहा इससे आप इसको खत्म करिए, इसको आप इससे खत्म करिए, 16 से आप 16 खत्म करिए, 7 से अगर काटेंगे 2 बार में, 7 से आप काटेंगे 9 बार में, तो बेसिकली x अपॉन में y का जो मान है वो हमारा 2 अपॉन में 9 आ जाएगा और एक लाइन में ये हमारा सवाल बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। सूरज कुमार, बच्चे तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें। आ जाओ, चलो उसी क्वेश्चन को अब थोड़ा और शॉर्ट में करते हैं। जो 173 किया था वैसा ही एक रिपीट हमारे पास में 174 है, जो कि CHSL में पूछा गया था। कहा गया अगर न्यूमरेटर को तुमने 50 से बढ़ा दिया, तो मैं मेरे भाई अब सीधा लिखता हूँ कि देखो 100 में 50 बढ़ा दिया, इसका मतलब इसको 100-150% बना दिया, ठीक है, और डिनोमिनेटर को कम कर दिया 28 से, तो 100 में 28 की मेरे भाई कमी की, तो 100 में 28 की कमी किसका मतलब इसको 72 बना दिया। और यहाँ पर ये फ्रैक्शन हमारा हो गया जी 25 और बट्टे में कितने के, तो 36 के। सिंपल सा हिसाब किताब है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ कहेंगे सर 36 में से आपने काटा सर 2 बार में, और 25 से आपने काटा सर कितनी बार में, 6 बार में, 2 में से आपने काटा 3 बार में। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे जी x अपॉन में y का जो मान आ रहा है, ठीक है सर, यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर कितना है सर 1 है, और वो 3 यहाँ नीचे आ रहा है 1 अपॉन में 3। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है, ठीक है। तो मिसलेनियस में कुछ ऐसे अटपटे सवाल हैं, बट फिर भी हमने कोशिश की है कि कम से कम एक जैसे 2 सवाल तो हम रखें ही रखें। आज ये चलिए MTS का एक सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया जी एक एग्जामिनेशन में 800 हमारे पास में लड़के हैं, 600 हमारे पास में लड़कियां हैं। 40% लड़के, 60% लड़कियां मेरे भाई परीक्षा को पास करती हैं, तो परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट फ्रॉम द टोटल। ये वाले जो सवाल होते हैं ये बड़े प्यारे होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। टोटल में से पहले 2 टुकड़ों में बढ़ता है और फिर वो भी मेरे भाई 2 टुकड़ों में बढ़ता है। अगर आप SSC मैथ देखोगे बड़ा बढ़िया तरीके से हमने सॉल्यूशन बना रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लड़के हमारे पास में कितने हैं, तो 800 लड़के हैं। लड़कियां हमारे पास में कितनी हैं, तो 600 लड़कियां हमारे पास में हैं। लड़कों के 2 ग्रुप बटे हुए हैं यहाँ पे, और लड़कियों के भी मेरे भाई यहाँ पर 2 ग्रुप बटे हुए हैं। पहली बात, लड़कों में यहाँ पर 40% लड़के हमारे पास हैं, तो पास करने वाले हैं, फेल करने वाले हैं, पास करने वाले हैं, फेल करने वाले हैं। तो 40% लड़के हमारे क्या हैं, तो 40% लड़के हमारे पास कर गए हैं, और 60% लड़कियां मेरे भाई यहाँ पर पास कर गई हैं। हमारा एग्जामिनर पता है क्या चाहता है? हमारा एग्जामिनर चाहता है कि परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट हम बताएं कि फेल करने वाले कितने हैं। आप एक बात बताओ दोस्त यहाँ पर, ठीक है, 40% बच्चा पास कर गया तो फेल करने वाला कितना है, 60%। 60% लड़का पास कर, लड़कियां पास कर गई हैं, फेल करने वाले हैं 40%, ठीक है। इस संख्या का 60% निकालना है, परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 48, और एक यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0। वैसे ही परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म, 40 का मेरे भाई 6 गुना हो जाएगा इतना। कुल मिलाकर के अगर हम परसेंटेज फेल की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलेंगे जी 480 में 240 को जोड़ दीजिए, 720 हमारा हो जाएगा, बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, 1400, और इंटू हम यहाँ पर कितना करेंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100% करेंगे। अगर हम मेरे भाई देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या देंगे, 14 से 5 बार में 70, 14 से 1 बार में इतना, 51 पॉइंट समथिंग, और 51 पॉइंट मेरे भाई 43% हमारा ये करेक्ट आंसर है। ऐसा नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको एलिगेशन से भी बना सकते हो, और भी काफी सारे तरीके हैं आपके पास में, शिफ्टिंग मेथड भी है मेरे पास। तो इतने मेथड इस सवाल को बनाने के, इतने मेथड है मेरे भाई कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे अगर मैं आपको अभी पढ़ा रहा होता ना, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, अभी मैं अगर आपको एवरेज पढ़ा रहा होता तो मैं आपको इसको डेविएशन से पढ़ाता। मैं इतना तमाशा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करता, मैं सीधा सीधा डेविएशन लगाता। डेविएशन जो समझदार है वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर हम डेटा लिखते हैं, यहाँ पर हम एवरेज लिखते हैं। 800 और 600, तो यहाँ 800 और 600 को 4 और 3 के अनुपात में कैसे, आप देखो 200 से काटो तो ये 4 बार में, 200 से काटो तो आप 3 बार में। जिन्होंने एवरेज पढ़ा होगा उनको समझ आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बाद में जब पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो गया। 40% लड़का पास है, तो यानी 60% मेरे भाई फेल हो गए। 60% लड़कियां पास है, इसका मतलब 40% क्या हो गई, तो मेरे भाई फेल हो गई, ठीक है। तो ये संख्या है और ये औसत है, इसी के बीच में किसी को मान लो तुम यहाँ पर, जैसे मानो 50% को तुमने क्या मान लिया, औसत मान लिया। 50 से 10 ज्यादा है 4 लोगों पे, तो 10 इंटू 4 हो जाएगा मेरे भाई 40।
10 कम है 3 लोगों पे तो ये हो जाएगा 30। कुल मिलाकर के मेरे भाई बचेगा 10, और 10 को कितने लोगों में बांटना है? 7 लोगों में, यानी नियर अबाउट 1 पॉइंट कितना आएगा? तो 1.43% के करीब में आएगा। आपको भी पता है मेरे भाई कि करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा? तो जितना हमने माना था वो, और प्लस उसके बाद में जो हमारा आ जाएगा डेविएशन, यानी 51.43 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कई सारे तरीकों से आप इसके अंदर में अपना अप्रोच लगा सकते थे और आप इसको बना सकते थे। एक तो आपके पास में ये तरीका था जो कि बढ़िया था, बेसिक तरीका हो गया, और एक जो आप इसमें डेविएशन और बाकी चीजें लगा सकते हो, वो एक अलग ही है यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए, बाकी मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 176 अब हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ज़्यादा सवाल है नहीं, मुझे लग रहा है 2 से 3 क्लासेस लगेंगे और उसके बाद में हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 3 क्लास। कितनी क्लास हो गई है सर? 15 हो गई है, 3 क्लास और लगेगी, और 3 क्लास से मेरे भाई आप इसको बता पाओगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई। डेविएशन से अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बेसिक वाला तो समझ में आया ना, बस वही काफ़ी है। ठीक है, तो आज के लिए जनाब मेरी तरफ से इतना है। बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, थोड़ा खुश रहो। ठीक है, और अपनी कैपेसिटी को थोड़ा और बढ़ाओ, अपनी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा और बढ़ाओ। मैं अभी और पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे बस लिख रहे थे, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा प्रोडक्टिविटी आप अपनी हाई और करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको भी। ठीक है, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Sangue me tapa.